बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट्स कन्वर्जन इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हमने जॉइंट स्टॉक कंपनीज की देखी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और उसको कैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन की हुई है, वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। So the private company has been defined under the section 2 of 28 of the company's ordinance in the following words कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके ऑर्डिनेंस में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती हैं। फर्स्ट, द रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर इफ एनी, तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, के मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं आपकी कंपनी में, पार्टनर्स जिसको हम शेयर होल्डर्स कह सकते हैं। तीसरा, prohibits any invitation to the public to subscribe for the shares if any or term loans of the company, तो कोई भी बाहर का बंदा शेयर्स नहीं ले सकते, ये रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये तीन कंपल्शन होती हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी से डिफरेंट बनाती हैं। तो अगर आपने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है, तो फिर आपको सबसे पहले ये तीन जो है वो कंडीशंस ख़त्म करनी होंगी। तो अगर आपने कन्वर्ट करवाना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 देयर आर टू वेज टू विच अ प्राइवेट कंपनी कैन बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहली जो है वो प्रोविजन ये होती है कि आप ये तीन जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये तीन चेंजेस करें तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो वो यहाँ पर उन्होंने डिटेल भी प्रोवाइड की है। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस, अ प्राइवेट कंपनी टू बिकम पब्लिक शेल हैव टू अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो द वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इन दिस सेक्शन 2 ऑफ 28। फर्स्ट थिंग इज रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू ट्रांसफर टू इट्स शेयर्स, कि वो ये शेयर खत्म कर दें ट्रांसफर ऑफ शेयर की। देन लिमिट टू द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, मैक्सिमम 50 मेंबर की शर्त को भी खत्म कर दें। एंड प्रोहिबिटिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक to subscribe for any shares or term loans shall have to be excluded from the article। तो ये थर्ड कैटेगरी जो है वो इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक शेयर्स, इस आर्टिकल को भी खत्म कर देते हैं। ये तीन आर्टिकल जब खत्म करेंगे, so the date on which the company alter its article of association cease to be a प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी उसकी सीज हो जाएगी और वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए उनको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। वो ये कि द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी विद इन 14 डेज ऑफ द अल्टरिंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार ईदर अ प्रॉस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट ऑफ ड्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। तो वो अपने प्रॉस्पेक्टस के साथ वो जो पर्सन जो आपने हायर किए हुए हैं उनके थ्रू लीव उनको दे के, तो आप अपना जो है वो रजिस्ट्रार के पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रार कराने के डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा देते हैं। जब आप ये तीन अल्टरेशन कर लेंगे तो उनके 14 दिनों के अंदर अंदर आपने ये रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सबमिट कराना जरूरी है। और द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल आल्सो बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 7। तो मिनिमम पहले 2 थी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिक्वायरमेंट, 2 मेंबर्स होंगे, अब मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है। तो ये एक मेथड होता है कि आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है, दैट इज इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, इट मींस इन अल्टरिंग द आर्टिकल। डिफॉल्टली आप उसके अंदर पहले से ही अल्टरिंग कर रहे थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और प्राइवेट कंपनी, द कंपनी शेल सीज टू बी इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस कन्फर्ड ऑन द प्राइवेट कंपनीज। तो जैसे ही आपका आर्टिकल एसोसिएशन में डिफॉल्ट अल्टरिंग हो जाती है तो आपके सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो भी एक्सेप्शंस है वो सीज हो जाती हैं। एंड देन यू हैव टू गो फॉर द अगेन सेकंड स्टेप फॉर द अडॉप्शन ऑफ द public limited company rules. You have to apply for the registrar with your prospectus or the statement of lieu with the prospectus। तो इसके अलावा जो चीज़ें डिस्कस हो रही है कि कौन सा बिजनेस सबसे बेटर होगा, वो हमने तमाम बिजनेस डिस्कस कर लिए थे। सोल प्रोप्राइटरशिप भी, पार्टनरशिप भी और कंपनी भी, उनके डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे, उनको टेबलेटेड फॉर्म में कंबाइन करके लिखा गया है। और ये वाला हमारे पास एक और टेबल भी है जिसमें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कंबाइन करके लिखे हुए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। सो इस टेबल को आप देख के कम्प्रिहेंसिवली जो है वो इन तीनों चीज़ों के बारे में, तीनों टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तीनों के बारे में जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।
इससे रेलिवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।